जय श्री राम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब वेल और गुड हो, जिससे आप ऐसे ही मेरी वीडियोस को देखा करें और मुझे और मेरे चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें, जिससे आपको मैं ऐसे ही फ्यूचर में कार से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस अपने चैनल के थ्रू आपको प्रोवाइड करता रहूं। तो आज मैं दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि ऐसी कौन सी गलती है जो कि हमें नहीं करनी चाहिए अपनी कार ड्राइविंग के वक्त, जो कि मैंने और आपने दोनों ने की होगी दोस्तों। तो इस वीडियो के थ्रू आप उसे पॉइंट आउट कर सकते हैं। और अगर आप कार सीख रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे आपको पता चल सके कि आपको कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो कि आपको अपनी कार ड्राइविंग के वक्त में बिल्कुल नहीं करनी है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल अमन ऑटोमोटिव को, जिससे आपको ऐसे ही और भी कार से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस मेरे चैनल के अंदर मिल जाएगी और आपको फ्यूचर में भी मिलती रहेगी। तो चलिए मैं बढ़ता हूँ वीडियो में आगे, नहीं तो दोस्तों आप लोग यहीं से लेफ्ट आउट करना चालू कर देंगे। तो चलिए अब चलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा होगा कि मैंने अपनी सारी ही वीडियो में पॉइंट्स के ऊपर बात की है, तो इसमें भी दोस्तों मैं कुछ पॉइंट्स के ऊपर ही बात करूंगा, जिससे आपको वीडियो बोरिंग ना लगे और आप भी इससे कुछ सीख पाएं पॉइंट्स के थ्रू। तो चलिए अब मैं बढ़ता हूं अपने पहले पॉइंट की ओर। तो दोस्तों मेरा पहला पॉइंट ये है कि कॉन्फिडेंस। तो दोस्तों मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो अपना कॉन्फिडेंस लेवल ही खो देते हैं ड्राइविंग के वक्त। मान लीजिए कि वो गाड़ी चलाना सीख रहे हैं और 3-4 महीने उन्होंने खूब गाड़ी सीखी किसी खेत में या तो ग्राउंड में, बट दोस्तों जैसे ही वो रोड में निकले और मान लीजिए कि रोड में निकलने वक्त उनसे कोई गाड़ी में अपनी गाड़ी को ठोक दिया, फिर कोई बाइक में उन्होंने अपनी गाड़ी को ठोक दी, या फिर रिवर्स करने समय उन्होंने अपनी गाड़ी को ठोक दी, और उनके बगल में अगर कोई गाइडर होगा गाड़ी चलाने वाला, या फिर कोई उनके घर के ही होंगे, उनके पिताजी या फिर उनके कोई घर के ही बड़े आदमी, तो उन्होंने अगर उनको डांट दिया या फिर उनसे चाबी ले ली, तो वो अपनी कॉन्फिडेंस को लो कर देंगे और फिर वो गाड़ी कभी सीखने या फिर चलाने ही नहीं जाएंगे, जिससे वो कार अच्छा से कभी भी ड्राइव नहीं कर पाएंगे। तो ये दोस्तों पहला पॉइंट कि आपको अपनी कॉन्फिडेंस को कभी भी लो नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों कार चलाना तो बहुत बड़ी ही जिम्मेदारी है। मान लीजिए कि आप अभी साइकिल चलाने जा रहे हैं, तो अगर आपको नहीं आता है तो आप एक दिन में सीख जाओगे दोस्तों? बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं इस पर सीख पाओगे। तो दोस्तों कार और बाइक तो बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। इसमें दोस्तों आप अगर रोड पे इससे लेके निकलते हो तो आपको अपने साथ साथ पूरे अगल बगल में चलने वाले लोगों के ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है। तो ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है, तो इससे अच्छा सीखें और कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल भी लो ना करें। अब दूसरी चीज़ है दोस्तों सेफ्टी से रिलेटेड, जो कि दोस्तों बहुत लोग इग्नोर कर देते होंगे कार ड्राइविंग के वक्त, क्योंकि दोस्तों उनको लगता है कि अभी तो मैं कार सीख रहा हूँ, ग्राउंड में सीख रहा हूँ, तो इसमें हमें सीट बेल्ट जो होती है उसको लगाने की क्या ज़रूरत। बट दोस्तों ऐसा आप ना करें, क्योंकि दोस्तों अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो आपको आदत सी पड़ जाएगी बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाने की, और वो दोस्तों बहुत ही ख़राब आदत है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अगर मान लीजिए कि आप ड्राइविंग कर रहे हो, और ड्राइविंग में तो एक गलती बहुत ही रेयर है दोस्तों कि ब्रेक की जगह एक्सीलेटर पैडल दब जाना, तो ये गलती हो जाएगी दोस्तों अगर मान लीजिए आपसे। तो अगर आपके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रहती है, मान लीजिए कोई गाड़ी रहती है या फिर कोई दीवार रहता है या फिर कोई खंबा या फिर कोई पेड़, तो उससे आपकी गाड़ी आगे जाकर लड़ जाएगी, और फिर उसके अंदर से एयर बैग तो निकलेगा ही दोस्तों, और जैसे ही एक्सीडेंट होगा तो आपका जो बॉडी रहेगा वो आगे की तरफ ऐसे पुशअप करेगा, और पुशअप करेगा तो एयर बैग से आपकी चेस्ट में लगेगी और वो वहाँ पे डैमेज हो सकती है। और अगर मान लीजिए कि आपका जो हेड है वो अगर शीशे में जाकर लग जाता है, तो दोस्तों वो बहुत ही बड़ा इंजरी कर देगा, क्योंकि आपका सर में लगेगा दोस्तों, तो वो आपका सर भी उससे फूट सकता है। तो ये दोस्तों ये गलती ना करें, आप सीखने वक्त भी अपनी गाड़ी की सीट बेल्ट लगा के चलें, जिससे दोस्तों आपको ये सब कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और दोस्तों इसके ही पैसे हमने गाड़ी लेने वक्त तो आखिर दी ही है, तो इसको क्यों ना यूज़ किया जाए। और दोस्तों इससे आदत भी बन जाएगी, हमें आगे भी गाड़ी ड्राइव करने समय इसकी आदत रहेगी। तो ये दोस्तों दूसरी चीज़ है जो आपको अपनी ध्यान में रखनी चाहिए। अब तीसरी चीज़ ये दोस्तों ORVM से। दोस्तों मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो अपनी ORVM से बिल्कुल भी देखते ही नहीं है और जैसे तैसे गाड़ी चलाते हैं। अगर मान लीजिए कि मैं ही जैसे गाड़ी चला रहा हूँ, तो दोस्तों मैं तो बहुत दिन से गाड़ी चला रहा हूँ, अगर मान लीजिए कि मैं भी गाड़ी चला रहा हूँ और मैंने अभी अपनी ORVM से नहीं देखा, और अगर पीछे से कोई गाड़ी आ जाती है मेरे बगल में जस्ट खड़ी हो जाएगी, तो दोस्तों उस केस में मैं तो निकल जाऊँगा कैसे भी। बट दोस्तों अगर आप एक न्यू ड्राइवर हैं और आप अगर गाड़ी चला रहे हो अपनी ORVMs में
नहीं देख रहे हैं और आपके बगल में भी वही सेम सिचुएशन होती है, कोई गाड़ी आ जाती है बिना हॉर्न की, तो आप दोस्तों उस समय पैनिक कर जाएंगे और उसमें जाकर ठोक देंगे। तो दोस्तों ये काम बिल्कुल भी ना करें। और दोस्तों ये भी ना सोचे कि मैं ओवरव्यूम से नहीं देखता हूँ, मैं जब ड्राइविंग करता हूँ तो पूरी जो मेरी नज़र रहती है एक एक सेकेंड बाद वो ओवरव्यूम से ही रहती है। मतलब कि मैं आपको इस वीडियो में, मैं आपको इस पॉइंट पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप कम से कम हर 2 मिनट बाद अपनी ओवरव्यूम्स को जरूर देखें, जिससे दोस्तों आपको पता चला कि आपकी जो गाड़ी के पीछे सराउंडिंग में क्या चल रहा है। तो ये तीसरा काम आपको करना है, ओवरव्यूम्स और अपने IR में जरूर देखनी है, ये तीसरा काम। अब चौथा काम आपको ये करना है दोस्तों कि आपको अपनी गाड़ी की इंफोटेनमेंट सिस्टम जो रहती है उसको बंद करना है ड्राइविंग करने समय या फिर सीखने समय। क्योंकि दोस्तों अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो, अगर आप न्यू ड्राइवर हो, आप उसको पूरा फुल साउंड में करके चला रहे हो, तो आपको तो पीछे से कोई भी अगर गाड़ी आ रही है, अगर हॉर्न भी देती है तो आपको नहीं पता चलेगा दोस्तों, और वो आपको पूरा ही डिस्ट्रैक्ट कर देगा। तो आपको इस सिचुएशन में क्या करना है कि आपको अपनी गाड़ी की जो म्यूज़िक सिस्टम है उसको तकरीबन बंद कर देना है दोस्तों, कुछ जब तक आप ड्राइव करके जा रहे हो, जब तक या फिर तब तक जब तक आप एक अच्छे ड्राइवर नहीं बने हो, तब तक आपको अपनी गाड़ी की जो साउंडिंग, जो आपकी गाड़ी की साउंड सिस्टम है उसको बंद करके चलाना है आपको गाड़ी, जिससे आपको पता चल सकेगा दोस्तों कि आपकी पीछे सराउंडिंग में क्या चल रही है और आपको उसका कोई डिस्ट्रैक्शन का भी डर नहीं रहेगा। तो ये हो गया आपकी चौथी चीज़। अब पाँचवीं चीज़ दोस्तों ये होती है कि बहुत लोग अपनी गाड़ी को जो होती है वो एकदम लो स्पीड में करके हाई गियर से उठाते हैं। मतलब कि मान लीजिए कि मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ और मेरी गाड़ी की स्पीड है 5-6 और मैंने उसको तीसरी गियर से उठाया, तो गाड़ी कट कट जो इंजन रहेगी वो आवाज़ करेगी, और उससे दोस्तों क्या इफेक्ट पड़ेगा कि हमारी गाड़ी की जो इंजन रहेगी उसका ऊपर काफ़ी बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। इसका ऊपर मैं एक स्पेसिफिक वीडियो लाऊंगा दोस्तों, जिससे आपको मैं समझा सकूँ बेटर तरीके से, बट अभी तक ये समझो आप। अब दोस्तों मैं बढ़ता हूँ अपने छठे पॉइंट की तरफ, और जो न्यू कार ड्राइवर्स है उनकी छठी गलती की तरफ है, और वो ये होती है दोस्तों कि अगर मान लीजिए कि उनको कहीं टर्न लेना है, और वो टर्न जब लेंगे तो बिना ही इंडिकेटर दिए कहीं भी जिस तरफ टर्न लेना है उस तरफ घूम जाएंगे। तो दोस्तों जो पीछे से जो गाड़ी आ रही है उससे तो नहीं पता थी कि आपको कहीं टर्न लेना है, और अगर वो हाई स्पीड में है तब तो दोस्तों वो आपको पीछे से आके ऐसे ठोक देगी। तो दोस्तों उसमें वो आपकी गलती मानी जाएगी, और दोस्तों आप वैसा कभी भी ना करें जिससे आपका भी नुकसान हो और आपकी ये पीछे गाड़ी आ रही उसकी भी नुकसान हो। आप हमेशा ही जब भी टर्न लें तो ये आदत बना लें कि आपको जब भी टर्न लेना है तो गाड़ी की उस तरफ की इंडिकेटर को ऑन कर देनी है, जिससे पीछे से जो गाड़ी आ रही है उसको तकरीबन पता चल सके दोस्तों कि आपको उस तरफ टर्न लेनी है और वो अपनी लेन चेंज कर सके। तो ये हो गई दोस्तों छठी चीज़, जो कि हर न्यू कार ड्राइवर करता ही करता है, एक न दो बार। तो ये हो गई छठी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों सातवीं चीज़ और सातवीं गलती ये है कि अभी तो बहुत लोग या फिर सब गाड़ी में तो दोस्तों पीछे रिवर्स पार्किंग सेंसर और कैमरा आने लग गए हैं, बट दोस्तों जो पहले की गाड़ी होती थी उनमें तो ये सेंसर और पार्किंग कैमरा नहीं आते थे। तो अगर आप गाड़ी सीखते हैं तो सिर्फ उस पर डिपेंडेंट होकर ना सीखें दोस्तों, आप अपनी ORVMs भी देखें। क्योंकि दोस्तों अगर मान लीजिए कि आपकी गाड़ी में तो वो सुविधा दी हुई है, बट अगर आपको कोई वैसी गाड़ी, अगर आप ऑफिस गए और आपको अपनी बॉस की गाड़ी चलानी पड़ गई जिसमें वो दोनों सुविधाएं बिल्कुल नहीं है, तो अगर आपको कहीं बैक करना रहा तब तो आप परेशानी में हो जाओगे दोस्तों, और फिर बॉस को ही आना पड़ेगा कहीं बैक करने के लिए। तो वो चीज़ सीख ले दोस्तों कि आपको अपने ORVMs पे ध्यान देना ही। अगर मान लीजिए कि आपकी गाड़ी में सुविधा है तो ठीक है उसका यूज़ कीजिए, बट पूरा एकदम डिपेंडेंट मत हो जाइए दोस्तों उसके ऊपर। ये होगी सातवीं पॉइंट जो हर कार ड्राइवर या फिर कार लर्नर करता ही है दोस्तों। बहुत लोगों को मैंने देखा है कार चलाने में बहुत एक्सपीरियंस्ड है, बट उनको कोई वैसी गाड़ी थमा दो जिसमें पीछे कैमरा या सेंसर नहीं है तो वो रिवर्स कर ही नहीं पाएंगे। ये हो गई। अब दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूँ आठवीं गलती, और मैं अपने 8वें पॉइंट की, जो कि हर न्यू कार ड्राइवर करता ही है कि दोस्तों उसे ट्रैफिक में जाने से डर लगता है। दोस्तों अगर आप ट्रैफिक में नहीं जाओगे तो आपको पता कैसे चलेगा? आपने 3-4 महीने तो पूरा एकदम खेतों में या फिर ग्राउंड में गाड़ी सीख ली, बट अगर आप ट्रैफिक में जाओगे नहीं तो अपने आप स्किल्स को सुधारोगे कैसे? तो दोस्तों आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कि आप ट्रैफिक में या फिर बिजी रोड्स में या फिर मतलब कि एक और रोड में उतारो दोस्तों कम से कम गाड़ी को, जिससे आप अपनी ड्राइविंग स्किल को सुधार पाओ और अच्छे तरह से गाड़ी चलाना सीख पाओ। ये हो गई 8वीं गलती जो कि सब करते हैं, मतलब कि खेत में गाड़ी सीख रहे हैं तो उसी में चला रहे हैं, रोड में नहीं उतारे। तो दोस्तों आपको खेतों में तो सिर्फ गाड़ी नहीं चलानी है ना, आपको ऑफिस जाना है और भी कहीं जाना है, तो आपको ये काम ज़रूर करना है कि आपको खेतों में सीखने के बाद अपनी गाड़ी को कम से कम 3-4 महीने बाद तो रोड में उतारना ही है। अब दोस्तों 9वीं गलती ये है कि आपको किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, गलत इन्फ्लुएंस नहीं होना। मान लीजिए कि मेरी आप वीडियो देख रहे हो
और मैंने अपनी हर वीडियो में दिखाया है कि मैं सिंगल हाथ से गाड़ी चला रहा हूँ। तो दोस्तों आप उससे इन्फ्लुएंस मत होइए कि हाँ भाई वो गाड़ी चला रहा है एक हाथ से तो मैं भी एक हाथ से। नहीं दोस्तों, वैसा बिल्कुल ना करें। अगर आप 2 हाथ से चलाते हैं गाड़ी को तो दोनों हाथ का यूज़ करें, क्योंकि दोस्तों आप अभी तक परफेक्ट तरह से सीखे नहीं हो। मैं अभी एक परफेक्ट ड्राइवर हो चुका हूँ, तकरीबन 3-4 साल से गाड़ी चला रहा हूँ। तो दोस्तों मैं एक हाथ से चला लेता हूँ। तो दोस्तों आप इस चीज़ से इन्फ्लुएंस मत हो जाइएगा कि भाई वो भाई एक हाथ से चला रहा था तो मैं भी एक हाथ से चलाऊँगा। नहीं दोस्तों, आप जब तक परफेक्ट तरह से नहीं चला लेते हो तब तक आप बिल्कुल भी स्टीयरिंग का ऊपर अपना कंट्रोल ना खोएं। ये हो गई आपकी 9वीं चीज़ है। और दोस्तों अब जो लास्ट और आखिरी पॉइंट है वो ये है दोस्तों कि अगर आपके घर में गाड़ी नहीं है, मान लीजिए कि आपके घर में गाड़ी कोई भी नहीं है, अभी एक भी गाड़ी नहीं है, तो दोस्तों उस समय बहुत लोग क्या करेंगे कि वो जो कार लर्निंग स्कूल रहती है उसमें चल जाएंगे। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आपके घर में गाड़ी नहीं है तो आप प्रैक्टिस किस पे करेंगे, और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप फिर से भूल जाएंगे गाड़ी चलाना। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप गाड़ी सीखना चाहते हैं तो एक सेकेंड हैंड गाड़ी जरूर से खरीदना है दोस्तों, जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकें। मान लीजिए कि मेरे पास ये कैमरा है और अगर मेरे पास फ़ोन नहीं होता, ये अगर मैं अभी वीडियो कैमरा से बनाता होता और मेरे पास फ़ोन नहीं होता तो दोस्तों मैं उसमें एडिटिंग कैसे करता और आप लोग तक वीडियो कैसे पहुंचाता। तो अगर जब तक मेरे पास पूरा सामान नहीं रहेगा तब तक दोस्तों मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो वैसे ही अगर आपको गाड़ी सीखनी है तो आप एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद लीजिए, सिर्फ सीखने के पर्पज़ से। अल्टो या फिर कोई भी छोटा गाड़ी ले लीजिए और उसी पर सीखिए, जिससे आप प्रैक्टिस तो कर सके दोस्तों हमेशा। लमसम आप जब तक गाड़ी ना सीख पाएँ, और दोस्तों फिर गाड़ी जब सीख जाएंगे तब कोई बड़ी गाड़ी और अच्छी गाड़ी ले लीजिएगा। बट सीखने के पर्पज़ से दोस्तों कोई छोटी गाड़ी और कोई ऐसी गाड़ी जिससे आप प्रैक्टिस कर पाए परफेक्ट ढंग से सीख जाएँ, वो ऐसी कोई गाड़ी ले लीजिए। नहीं तो दोस्तों वो जो ड्राइविंग स्कूल में जाकर अपना समय बर्बाद करना और पैसा बर्बाद करना कोई मुद्दे की बात नहीं है दोस्तों, कोई भी अच्छा बात नहीं है। तो सबसे पहले एक गाड़ी ले लीजिए। और दोस्तों अगर आप वैसे स्कूल में जाते हैं तो आप सिर्फ बस ड्राइविंग स्कूल वाले जो कोच है उसका बस मेहनत बर्बाद करो, बाकी तो उसको पैसा तो मिल ही रहा है दोस्तों। तो ये आखिरी पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगा, तो सडन मेरे माइंड में आया तभी मैंने दोस्तों आपको बताया। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो मेरे इस कॉलोनी में भी वैसे ही ड्राइविंग स्कूल में जा के सीखते हैं, उनके पास कार नहीं रहती है, तो आखिर में उनको फिर वो वेस्ट लगने लगता है वो चीज़। तो वैसा ना करें दोस्तों, ये मेरी खास ओपिनियन है आप लोगों के लिए। अब मैं इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेशन लगा हो तो लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने वैसे दोस्त के साथ जो अभी गाड़ी सीख रहा हो या फिर अभी गाड़ी सीखने के लिए कोई ड्राइविंग स्कूल जाता हो, तो उसका ज़रूर शेयर करें। और मेरे चैनल अमन ऑटोमोटिव को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ऐसे ही और भी कार से रिलेटेड इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस तो मिला ही करेगी। तब तक आप सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम।